देवी पार्वती ऋषि झानु को बुलाती है अपनी सहायता के लिए और ऋषि झानु कुछ ही क्षणों के अंदर देवी गंगा को पीकर लुप्त कर देते हैं। इस वक्त तक महादेव अत्यंत क्रोध में आ गए थे। महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि आपने अपराध नहीं, आपने पाप किया है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, क्या आपको मुझसे और अपने परिवार से भी प्रिय वह देवी गंगा है? महादेव और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने रुद्र अवतार में आकर इस सृष्टि का विनाश करने लगते हैं। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है देवी गंगा से, जो कि अत्यंत क्रोध में होती है और अपना विवेक खोकर कैलाश का अंत करने के लिए चल पड़ती है। देवी गंगा अपने मार्ग में आ रही सारी बाधाओं को बहा देती है। उनके अंदर केवल और केवल प्रतिशोध की अग्नि थी। देवी पार्वती सीधे नारायण के पास जाती है और नारायण से कहती है कि नारायण, अब तो केवल आपका ही सहारा है, आप मेरी सहायता कीजिए, देवी गंगा को रोकिए। नारायण कहते हैं कि क्षमा करना देवी, जिस स्थिति में स्वयं महादेव ही मौन है, उस स्थिति में भला मैं क्या कर सकता हूँ। महादेव के हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है और महादेव के मौन होने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। मैं भला उनके विपरीत कैसे जा सकता हूँ देवी? देवी पार्वती कहती है कि आपकी बहन आपसे सहायता मांग रही है नारायण, और नारायण अपनी बहन को रिक्त भेज दे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। नारायण कहते हैं कि महादेव के इच्छा के समक्ष तो सारी चीजें संभव है देवी। देवी पार्वती कहती कि उचित है, अगर आप भी मुझे रिक्त भेजने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी इस बहन और भाई के संबंध को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। स्वयं नारायण के पांव तले जमीन खिसक जाती है देवी पार्वती के यह शब्द सुन के। नारायण कहते हैं कि देवी, आप ये क्या कह रही है? ईश्वर हम देवी गंगा को देखते हैं, जो कि कई सारे गांवों को बहा देती है। कई सारे मनुष्य गंगा नदी में बह रहे होते हैं। वो महादेव से सहायता की गुहार भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि ताहिमाम महादेव, ताहिमाम, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारे माता पिता सभी लोग इस गंगा में बहते जा रहे हैं, गंगा के इस प्रलय को रोकिए महादेव। लेकिन महादेव इस वक्त भी मौन रहते हैं। देवी पार्वती नारायण को इतना कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि उसी वक्त नारायण कहते हैं कि देवी पार्वती, ऐसा संभव तो नहीं ना कि बहन की हर समस्या का समाधान उनके भाई के पास हो। मैं नारायण होकर भी परिस्थितियों में बंधा हूँ देवी, स्वयं नारायण होकर भी मैं आपकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई तो भाई ना होकर भी इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। इतना कहकर नारायण, देव ऋषि और इंद्रदेव तीनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन देवी पार्वती को नारायण ने एक मार्ग बता दिया था कि भाई ना होकर भी कोई आपकी सहायता अवश्य कर सकता है। अगले ही पल हम देवी पार्वती को देखते हैं, जो कि एक ऋषि के पास जा रही होती है। यह ऋषि कई सालों से तप में है और देवी पार्वती को देख के वह ऋषि खड़े हो जाते हैं और देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती, वो भी स्वयं मेरे पास आइए ना देवी, मेरे कक्ष में चलिए। लेकिन देवी पार्वती कहती है कि आज मैं देवी पार्वती बन के नहीं, बल्कि आपकी बहन बन के आई हूँ। अब हमें फ्लैशबैक बताया जाता है कि किस तरीके से देवी पार्वती इनकी बहन बनी। यह ऋषि बहुत कड़ा तप करते हैं और देवी पार्वती को प्रसन्न करते हैं। जैसे देवी पार्वती प्रकट होती है, देवी पार्वती कहती है कि ऋषिवर, कहिए आपको क्या वर चाहिए, मैं आपको वर देने के लिए सज्ज हूँ। आपके तप से मैं प्रसन्न हो चुकी हूँ। ऋषिवर कहते हैं कि देवी पार्वती, मेरी कोई भी बहन नहीं है, मुझे आप स्वयं बहन के रूप में चाहिए। देवी पार्वती मुस्कुराते हुए कहती है कि इतने घोर तप के पश्चात लोग धन मांगते हैं, लोग संपत्ति मांगते हैं, लेकिन आप बहन मांग रहे हैं। ये रक्षा सूत्र बांध के मैं आपको भाई का दर्जा देती हूँ और इसके बाद हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और देवी पार्वती ऋषि को वह डोरा बांध देती है, जिससे कि देवी पार्वती और यह भाई बहन हो जाते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ पर देवी पार्वती ऋषि से मदद मांग रही होती है। देवी पार्वती कहती है कि भैया, इस बहन को आपकी सहायता की आवश्यकता है। ऋषि कहते हैं कि स्वयं आदि शक्ति को मेरी सहायता की आवश्यकता है, इसका मतलब संकट घोर होगा, लेकिन मैं आपका भाई अपने प्राणों को भी दांव पे लगाकर आपकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। फिर देवी पार्वती ऋषि को सारी समस्या समझाती है और उसके बाद ऋषि और देवी पार्वती ये दोनों ही देवी गंगा के सामने प्रकट हो जाते हैं। देवी गंगा कहती है कि आप जो कोई भी है, मेरे मार्ग से हट जाइए, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा। ऋषि कहते हैं कि मैं देवी पार्वती का भाई ऋषि जानू हूँ और मैं यहाँ पर आपको रोकने एवं शांत करने आया हूँ। अंतिम बार कह रहा हूँ देवी, इस प्रलय को रोक दीजिए। देवी गंगा कहती है, कदापि नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे मार्ग से नहीं हटे तो मेरे प्रभाव से तुम्हें मैं मृत्यु लोक पहुँचा दूंगी, तुम्हारा अंत कर दूंगी मैं ऋषि झानु। ऋषि झानु कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपका निर्णय नहीं बदलता है तो मैं इसी वक्त आपके इस प्रलय को रोक दूंगा, मैं आपको पीकर समाप्त कर दूंगा। इस वक्त तक देवी गंगा कुछ कहती नहीं है, लेकिन अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है, जिसके बाद ऋषि झानु अपने घुटनों के बल बैठते हैं और देवी गंगा को पीना शुरू कर देते हैं। देवी पार्वती यह घटना को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है, लेकिन इस ओर ध्यान में विलीन महादेव क्रोध में आने लगते हैं। महादेव चाहते नहीं है कि देवी पार्वती यह घटना करे, लेकिन देवी पार्वती ने तो अपना कार्य कर दिया है।
इस वक्त तक ऋषि झानु ने देवी गंगा को बहुत हद तक पी लिया होता है और इस बात से क्रोधित होकर महादेव तप से उठ जाते हैं, अपने ध्यान को तोड़ देते हैं और क्रोध में कहते हैं कि यह आपको नहीं करना चाहिए था देवी, यह आपने क्या कर दिया देवी। इतना कहकर महादेव कैलाश से बाहर जाने लगते हैं। गणेश जी नारायण को कहते हैं कि पिताश्री का ऐसा रूप देख के नारायण मैं भयभीत हो रहा हूँ कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि पिताश्री का रुद्र रूप इस संसार का सर्वनाश भी कर सकता है। देव ऋषि भी नारायण से कहते हैं कि महादेव का यह रूप हमें सदियों बाद देखने को मिला है, या फिर हम कहें कि महादेव का रुद्र रूप आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा। अगर महादेव को पीड़ा हुई ना प्रभु तो समस्त संसार भी उस पीड़ा को भोगेगा। कुछ करिए प्रभु, कुछ करिए। लेकिन इस वक्त तक भी नारायण मौन रहते हैं। देवी पार्वती कहती है कि अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया है, आपने मेरा सबसे बड़ा संकट दूर किया है, धन्यवाद भैया। उसी वक्त देवी गंगा कहती है कि पार्वती, यह तुम क्या अनर्थ करने जा रही हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि गंगा का लुप्त होना यह संसार के लिए कितना हानिकारक है। गंगा के बिना ये पूरा ही संसार सूना पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा और इस पूरे ही विनाश की उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ तुम होगी पार्वती, सिर्फ तुम। देवी पार्वती ऋषि झानु से कहती है कि भैया, हारने वाले का तिल मिलाना स्वाभाविक है, वो हार रही है इसलिए कुछ भी बके जा रही है, किंतु आप रुकिएगा मत, कर दीजिए देवी गंगा को लुप्त, पी लीजिए पूरी गंगा को। धीरे धीरे करके ऋषि झानु ने पूरी गंगा को ही लुप्त कर दिया, यानी पूरी ही गंगा को अपने अंदर समा लिया और गंगा के समाप्त होने के बाद चारों ही तरफ सूखा पड़ जाता है। जहाँ जहाँ पर गंगा की लहरें बहा करती थी वह सारा ही स्थान रिक्त हो चुका है, यानी संसार से हमेशा हमेशा के लिए गंगा लुप्त हो गई है। और अगर उन्हें कोई मुक्त कर सकता है तो वह है स्वयं ऋषि झानु। उसके अगले ही पल देवी पार्वती कहती है कि धन्यवाद भैया, मैं स्वयं आपके शरण की आभारी रहूंगी। और इस वक्त तक महादेव भी उस स्थान पे पहुंच जाते हैं और महादेव कहते हैं कि ये संसार हमेशा ही इस आभार का भीषण ऋण चुकाएगा। ऋषि झानु कहते हैं कि महादेव, मैंने तो केवल अपने भाई होने का धर्म निभाया है। महादेव कहते हैं कि संबंधों को ढाल बनाकर अपने कर्मों को छुपाना असंभव है, अपने कर्मों को बांधकर अन्याय को न्याय सिद्ध करना भी एक बहुत घोर अपराध है। देवी पार्वती कहती है कि अगर कोई मेरा घर तोड़ेगा तो उसे रोकना आखिर कैसा अपराध है महादेव? महादेव कहते हैं कि व्यक्तिगत ईर्ष्या, क्रोध और शत्रुता के कारण किसी के अस्तित्व को मिटाने का पाप आपने किया है देवी पार्वती। आदि शक्ति होकर आपने विवेक और सभ्यता के अंत का मार्ग चुना और आप ऋषि झानु, आप अपने भाई होने का कर्तव्य निभा रहे हैं ना। क्या आप जानते हैं कि एक भाई होने का कर्तव्य क्या होता है? भाई का कर्तव्य, अगर उसकी बहन या भाई कोई अनुचित मार्ग पे चल रहा हो तो उसको सुधारना होता है, उन्हें समझाना होता है। लेकिन आप तो उनके साथ ही मिल गए, आपने तो अपनी ही बहन के अपराध में उसका साथ दिया। देवी आदि शक्ति के शीश पर देवी गंगा को लुप्त करने का कलंक लगा दिया है आपने। देवी पार्वती कहती है कि हमें अपराधी घोषित करने से पहले महादेव आप यह बताइए कि आप इतना क्रोधित क्यों हैं? जिस परिवार को बचाने के लिए मैंने मेरे भैया की सहायता ली, वह परिवार केवल मेरा नहीं है, वो आपका भी परिवार है महादेव। मैंने तो हमारे परिवार की रक्षा करी है। आप इसलिए क्रोधित है कि मैंने इनकी सहायता ली, या फिर आप इसलिए क्रोधित है कि मैंने आपके प्रिय गंगा को लुप्त कर दिया? इस वक्त तक महादेव अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। महादेव क्रोधित होकर कहते हैं कि देवी पार्वती, बस बहुत हो गया। इस और देवी पार्वती कहती है कि क्या गलत कहा महादेव मैंने, क्या अनुचित कहा? आज आपको अपनी पत्नी से अधिक, अपने परिवार से अधिक देवी गंगा की चिंता है। वो भी आपको इतनी चिंता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे सफल प्रयास को आप एक अपराध घोषित कर रहे हैं। महादेव कहते हैं कि ईर्ष्या की नौका एक व्यक्ति को पाप की ओर ले जाती है देवी पार्वती। आप आदि शक्ति हैं और आपका कर्तव्य यह है कि आप इस संपूर्ण संसार को सद्बुद्धि दें, समृद्धि दें, शांति दें, परंतु आप ये करने में असफल हो गई है देवी। अगर आप ही भावनाओं के भैर में बह गई तो फिर क्या अंतर होगा आप में और इस संपूर्ण संसार में? क्या व्यक्तिगत चीजों को पूर्ण करने के लिए इन संपूर्ण संसार को भूल जाना क्या आदि शक्ति को शोभा देता है? ईश्वर देवी पार्वती और महादेव आपस में ही लड़ पड़ते हैं और इसी के साथ ये भयावी एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला। क्या हमें महादेव का रुद्र रूप देखने को मिलेगा? आखिर पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोग शिव शक्ति शो को अपना प्यार दिखा सकें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।